फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मुजरिमों को फांसी दो, फांसी दो, महिलाओं का सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो, महिलाओं को सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो, महिलाओं को सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय हम तो बोलेंगे प्रधानमंत्री को डूब मरना चाहिए। जब इतना बड़ा भारतवर्ष जल रहा है, पूरा मणिपुर की घटना को लेकर पूरा भारतवर्ष में आक्रोश है, सारे महिलाओं को गुस्सा है, सभी को गुस्सा है, तो अभी हमारे मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। हमारी महिला राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है, उनको तो एक्शन लेना चाहिए। हमारी आदिवासी महिला हो करके वो राष्ट्रपति पद पर है, वो अभी तक एक आवाज़ नहीं बोली है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम लोग की कौम की होते हुए, महिला विशेष तौर पर महिला होते हुए आज तक कुछ नहीं बोली है। सारे महिलाओं में आक्रोश है। मणिपुर के राज्यपाल हैं, मणिपुर का राज्यपाल प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं और वहाँ का हालात बताते हैं कि हालात बहुत ख़राब है, इसको कंट्रोल किया जाए, फिर भी प्रधानमंत्री उसको एक्शन नहीं लेती है। 2 महीना 2.5 महीना हो गए, क्या कहेंगे? ये वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर नहीं बीजेपी का ही सरकार है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर रही है। अगर वह बीजेपी की सरकार नहीं होती तो अभी देखिए, अभी तुरंत वो एक्शन लेते प्रधानमंत्री। इतना चुप्पी साधे हुए हैं। बहुत ही दर्दनाक और हैवानियत घट रहा है। ये एक बहुत बड़ी आदिवासियों पर हमला है। वहाँ के आदिवासियों पर सरकार कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है, जो कि इतने दिन हो गया। 3 मई की समय से ही घटना घटी है, 3-4 मई की, अभी जाके इसको संज्ञान में लिया आया, तभी संज्ञान में लिया गया। ऐसा क्यों है? अगर वीडियो नहीं है उसको संज्ञान नहीं लिया जाता और हमारे भाई बहन कुचले जाते, महिलाओं पर अत्याचार। ये एक घटना नहीं, अनेकों घटना। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरह की अनेकों 100 घटनाएं हुई है। हम सारे आदिवासी समाज और वहाँ की निगरानी की मांग करते हैं और वहाँ पर शासन लोग, क्योंकि हमारी राष्ट्र आदिवासी समुदाय चाहती और महिला राष्ट्र, और हम लोग चाहते हैं कि उनके शासनकाल में महिलाओं पर न्याय होगा और फांसी की सजा दी जाएगी। हम सब महिला अपने लिए निकले हैं। जो हमें बहुत शर्म की बात है कि भारत देश में हम लोगों को अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए रोड पे उतरना पड़ रहा है। आज के दिन में जितना अत्याचार हम दुनिया चलती है और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, बस महिला के लिए निकले हैं। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उनके घर के माँ बहन बेटियों के साथ अगर ये घटना होती तो क्या वो इसी तरह की बात बोलते हैं? शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को और वहाँ की राज्य सरकार को। डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। मैं बोलता हूँ कि मानता हूँ कि वो आदिवासी बच्ची थी, महिला थी। महिला किसी भी समाज से होती, महिला को हर समाज में सबसे ऊपर देखा जाता है। पूरे देश में देखा जाएगा तो पूरा आदिवासी में बहुत बड़ा हमला हो रही है भाजपा नेताओं के द्वारा, भाजपा सरकारों के द्वारा। पिछले दिन मध्य प्रदेश में भी एक घटनाएं घटी थी। वहाँ एक बीजेपी के जो नेता है, एक आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर देता है। उसे 1 साल पहले अगर रांची में जो घटनाएं देखे थे, एक बीजेपी की जो नेता है, नेत्री है, वो अपने नौकरानी को घर में पेशाब से चटवा के साफ करने को कहती है, चटवाती है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं ये अंदर ही अंदर इनका षड्यंत्र है कि किसी तरीके से इनको तोड़े, इनको नीचा दिखाएं, इनका मनोबल गिरा दें और इनको डरा धमका के रखें कि अगर हमारे समर्थन में नहीं रहोगे तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है, कल को इससे भी बुरा दिन देखना पड़ेगा। लेकिन हमारा समाज ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। लोग जाग चुके हैं और पूरे देश में जगह जगह से, कोने कोने से लोग इसका विरोध कर रहे हैं
और सरकार से विनती है, आग्रह है कि फांसी से काम नहीं चलेगा, उनको इनकाउंटर होना चाहिए, उनको भी इसी तरीके से नंगा करके दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। प्रधानमंत्री 2 महीना गुजर गया, वहाँ के जो राज्यपाल है, मणिपुर के राज्यपाल, वो पत्र लिख के ये बात उसको सूचना देते हैं कि वहाँ का हालात क्या है, फिर भी प्रधानमंत्री चुप है, उस बारे में एक्शन नहीं लेते हैं। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं चुप रह के ये देख रहे हैं कि मामला खुद ब खुद ठंडा हो जाए, ना इधर से बुरा हो ना उधर से बुरा हो, दोनों तरफ से अच्छा रहना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं चलेगा, उनको अपना चुप्पी तोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है, वो पूरे देश के मालिक हैं, अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, ये गलत हो रहा है, सरासर गलत कर रहे हैं। यह हमारे लिए मतलब बहुत दुख की बात है कि जिस देश में बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ हमें नंगा करके घुमाया जा रहा है और वहाँ की सरकार सो रही है। ये घटना 2 महीना पहले की है, लेकिन जब वीडियो वायरल होता है तब जाके वहाँ की सरकार होश में आती है, तब जाके उन्हें गिरफ्तार करती है। जो भी 2-3 जन को मतलब गिरफ्तार किया गया, वहाँ हजारों लोग थे। हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो यहाँ हमारे जो हम महिलाओं को, हम माँ बहनों को जो वहाँ पे सम्मान ना दे सके, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। और जब वहाँ की सरकार को बोला जाता है तो वो सरकार बोलती है कि ऐसा केस तो बहुत है, ये आम बात है। क्या उनके माँ बहनों के साथ होता तो वो ये भी बोलते कि हाँ ये आम बात है, वो कभी नहीं बोलते। लेकिन आज हमारे आदिवासी बहनों और माँओं के साथ जब ये हुआ तो उन्होंने इसे आम बात कह दिया। तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो महिलाओं का सम्मान नहीं करती। जनता को आवाज बुलंद करना पड़ेगा। नारियों के स्वाभिमान के लिए महिलाएं खड़ी हुई है और हम लोगों को जितने भी सभी सम्मान करते हैं अपनी महिलाओं के लिए, अपनी बहू बेटियों के लिए सब प्रोटेस्ट करे, जागरूक करे लोगों को। केंद्र की सरकार को जड़ से इसके रहते आज तक और आज ऐसी स्थिति है, इसे हम लोगों को मिलजुल कर जनता को, नारियों को सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद, वीडियो देखने के बाद हमारे शरीर का एक एक रोआ खड़ा हो गया और गुस्से से हम लोग बहुत आक्रोश में हैं। हम मणिपुर की घटना को देखने के बाद हम ये कहना चाहते हैं कि जिस दरिंदों ने महिलाओं को नग्न किया, गैंगरेप किया, उन लोगों को सजाए मौत होनी चाहिए। और जिस पुलिस कर्मियों द्वारा उस दरिंदों को, उस क्राउड को सुपुर्द किया गया, उन पुलिस कर्मियों को भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। साथ ही साथ मणिपुर में जल्द से जल्द वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को शांति बहाल करना चाहिए, नरेंद्र मोदी को इस पर तत्काल पहल करना चाहिए। और हम ये कहना चाहेंगे, देश की महामहिम राष्ट्रपति ट्राइबल है, मणिपुर की महामहिम राज्यपाल ट्राइबल है, दोनों महिला है। महिलाओं का अगर आप सम्मान करती हैं तो तत्काल अपने पद छोड़ देना चाहिए, तब हम समझेंगे आप महिलाओं को सम्मान में करते हैं। अन्यथा आप ट्राइबल हो करके भी ट्राइबल महिला का आप अपमान कर रही हैं। जोहार, मैं अरविंद ओरांव, सामाजिक कार्यकर्ता। मणिपुर घटना एक साधारण घटना नहीं है। मणिपुर घटना एक बीजेपी और आरएसएस का एक सोची समझी साजिश है, जिसके चलते आज 2 महीना से वहाँ मणिपुर जल रहा है। और केंद्र के जो भाजपा मोदी सरकार है, उनको विदेश में जाने के लिए समय मिल रहा है, लेकिन देश जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। वहाँ पर वो एक दिन जाके वहाँ कैसे शांत होगा, वहाँ कैसे भाईचारा कायम रहेगा, इसके लिए उसको समय नहीं मिल रहा है। हम महामहिम राष्ट्रपति से भी कहना चाहेंगे कि आप हमारे गार्जियन हैं, आप राष्ट्रपति हैं, महिलाओं
महिलाओं के रक्षा के लिए आपका दायित्व है। देश के अंदर में आपसे सर्वोच्च कोई नहीं है, तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप वहाँ हस्तक्षेप कीजिए और वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उसको तत्काल बर्खास्त कीजिए। और हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि आप डबल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार में देश सुरक्षित रहता है, राज्य सुरक्षित रहता है, लेकिन आपने बता दिया कि डबल इंजन की सरकार फेलियर है। और आपको तो पूरे देश के आज महिला आपका जो दायित्व बनता है, आपका जो रक्षक, आप जो रक्षक है, देश के रक्षक है, आप उसमें फेलियर रहे हैं और ये पूरा हिंदुस्तान के महिलाओं का अपमान है। तो हम प्रधानमंत्री से भी कहेंगे कि आप वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल वहाँ का इस्तीफा दिलवाएं और देश के अंदर में जो आरएसएस और बीजेपी का जो गठबंधन है, जो वहाँ का जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, हम वैसे सरकार का विरोध करते हैं। क्या कहेंगे सर, किसी की बेटियां, किसी के बच्चे सेफ नहीं है, किसी के बच्चे सेफ नहीं है, किसी की बीवियां सेफ नहीं है, और इसमें क्या कहेंगे हम लोग? मणिपुर के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि ये सब होते रहती है, क्या कहेंगे उस पर? ऐसा बात नहीं है, कोई किसी को रोड पे नंगा नहीं दौड़ाता है, ठीक है ना? किसी को रोड पे नंगा, किसी के बहू बेटियों को कोई रोड पे नंगा नहीं दौड़ाता है। 2-2.5 महीना हो गए, प्रधानमंत्री भी चुप है, इस पे ज्यादा कुछ बोले नहीं है। हम लोग जितना कर, हम सिर्फ अपनी बहन बेटियों के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम लोग की खुद की सेफ्टी नहीं है, हम लोग को सेफ्टी चाहिए, हम लोग को सेफ्टी चाहिए। ये मानवता के ऊपर बहुत ही एक कलंक का धब्बा है और ये एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है और इसको हम एक आकस्मिक घटना नहीं कहेंगे और ये सरकार की मिलीभगत है पूरी तरह से। और ऐसे काम करने वाले हम सुप्रीम कोर्ट से, हमारे भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं, हम उनसे मांग करते हैं कि वो स्वतः संज्ञान लें, ऐसे घृणित मामलों पर उनको स्वतः संज्ञान लेकर अविलंब उनके ऊपर में दोष सिद्धि का फैसला देना चाहिए। और सचमुच में जितने भी जगह में ये भाजपा की सरकार है, उस स्थानों पर आदिवासियों के ऊपर में, दलितों के ऊपर में, महिलाओं के ऊपर में अत्याचार और शोषण बहुत ही घृणित स्तर पर हो रही है। और ये सचमुच में एक केवल भाजपा के लिए ही नहीं, लेकिन इस देश के हर एक नागरिक के लिए शर्म से और लज्जा से मर जाने जैसी बात है। और ये हमारा इस देश का घटना पूरे विश्व में ऐसे संसार हमें कर रहा है कि हम मानव होने के लायक नहीं रह गए हैं। मणिपुर की जो मुख्यमंत्री है उनका एक बयान आता है, जो घटनाएं आदिवासी महिलाओं के ऊपर जिस तरह से घटी है, निर्वस्त्र करके उनको घुमाया गया, उसका आबरू लूटा गया, उसके बाद वो वहाँ के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि ये घटनाएं यहाँ इस तरह से होती रहती है, क्या कहेंगे उस पर? ये कहने में तो उनको शायद बहुत ही सामान्य प्रतीत हुआ, लेकिन शायद अगर उनकी घर की बहू बेटी या उनकी पत्नी के साथ ये घटना होता तो शायद हम इस बात को उनका मुंह से सुनने में हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये सामान्य घटना है। शायद वे दिवालिया हो गए हैं मानसिक रूप से और उनको पता नहीं चल रहा है कि हम क्या बयान दे रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर कोई उनके सलाहकार हैं या उनके पार्टी में जो भी उनके और कई प्रकार के लोग हैं, उनको सलाह देना चाहिए कि ये बात बहुत ही घटिया किस्म की बात है और ये किसी के भी प्रति, चाहे वो आदिवासी महिला हो या कोई भी और समुदाय की महिला हो, इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। महिलाओं के प्रति ऐसी घटनाओं के प्रति ऐसा बयान देना बहुत ही शर्मनाक है। हिंदुस्तान में आदिवासियों पर ही क्यों अत्याचार किया जा रहा है? उदाहरण के लिए जाइए मध्य प्रदेश का जो है, उसमें आदिवासी लड़का का पेशाब अर्जुन मुंडा 5 दिन भी नहीं होता, आए दिन चौमुखी अत्याचार हो रहा है, शोषण किया जा रहा है खाली आदिवासियों को। क्यों? इसी पर मणिपुर अभी तक सरकार चुप्पी रहता है, केंद्र सरकार भी चुप्पी रहता है, स्टेट गवर्नमेंट भी चुप्पी रहता है। पब्लिक कितना शोषण कर रहा है।